हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विपिन कुमार और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा निकोशिया मॉडल जो कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के कंटेम्प्रेरी मॉडल के अंदर पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम्स में ये आता है। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है ये। क्योंकि हम कंज्यूमर बिहेवियर के मॉडल की बात कर रहे हैं तो मॉडल को समझने से पहले हमें ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है ना। क्योंकि अगर हमको कंज्यूमर बिहेवियर नहीं पता है तो हम लोग उसके मॉडल्स को भी नहीं अच्छे से समझ सकते। सो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर बिहेवियर सिंपली मीन्स हाउ कंज्यूमर बिहेव इन द मार्केट। यानी कि जब कोई भी कस्टमर या कंज्यूमर मार्केट में जाते हैं कुछ चीज को परचेस करने के लिए, तो एट द टाइम ऑफ परचेसिंग समथिंग अपन पर्सन हाउ ही इज रिएक्ट, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, कोई भी कुछ परचेस कर रहा है, चाहे वो मॉल में जाके कर रहा हो, चाहे वो लोकल मार्केट में जाके कर रहा हो, तो वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो बार्गेन करते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो बार्गेन बिल्कुल भी नहीं करते हैं ना। डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन, डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर कस्टमर का होता है। तो इसी बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हुए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स बनाए गए। उन्हीं मॉडल्स में से एक मॉडल है नेगोशिया मॉडल, जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो नेगोशिएशन मॉडल में भी यही चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि एक कस्टमर किस तरीके से प्रोडक्ट को परचेस करता है या अपने परचेसिंग डिसीजन किस तरीके से लेता है, कैसे वो अपने परचेसिंग डिसीजन को स्टार्ट करता है, कहाँ से वो स्टोमली क्रिएट होती है जिससे कि उस प्रोडक्ट को परचेस करना होता है, देन उसको कंज्यूम करने के बाद वो कैसे रिएक्ट होता है। तो ये पूरा का पूरा जो एक प्रोसेस है, वो सर्किल है, उसको एक्सप्लेन किया गया है नेगोशिया मॉडल के अंदर। Okay, so what is consumer behavior? Consumer behavior simply means how consumer behave in the market. Now we are talking about Nicosia model. So Nicosia model को Nicosia model क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे किसने दिया था? ये दिया था फ्रांसिस्को निकोशिया ने, इसलिए इस मॉडल को हम लोग निकोशिया मॉडल कहते हैं। कब दिया था? इन द ईयर ऑफ 1966 में। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए सभी को। किस ईयर में दिया था? 1966 में दिया था। किसने दिया था? फ्रांसिस्को निकोशिया ने दिया था। अपने इस मॉडल में निकोशिया जी ने किस चीज पर फोकस किया था? दो चीजों पर फोकस किया था। पहला, कंपनी के द्वारा की जाने वाली मार्केटिंग टेक्निक्स, यानी कंपनी एंड इट्स मार्केटिंग टेक्निक्स। दूसरा, वो फैक्टर्स जिन फैक्टर्स की वजह से कस्टमर इन्फ्लुएंस होता है किसी चीज को परचेस करने के लिए। इन्फ्लुएंस कंज्यूमर परचेसिंग डिसीजंस, यानी कि कौन से फैक्टर्स हैं, क्योंकि बहुत कंज्यूमर के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे वो कंज्यूमर इन्फ्लुएंस होता है किसी चीज को परचेस करने के लिए। कई बार हम लोग एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि कंपनी क्या करती है, कंपनी में एडवर्टाइजमेंट दिखाती है, हम लोग उस एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं तो हमें नीड क्रिएट हो जाती है। तो एडवर्टाइजमेंट को देख के भी हमारे अंदर एक इन्फ्लुएंस होते हैं हम लोग कि चलिए ठीक है, इस प्रोडक्ट को मैं परचेस करना चाहिए। सो ये सारे जिन दो चीजों पे नेगोशिएशन मॉडल में एक्सप्लेन किया गया है। पहला, कंपनी की मार्केटिंग टेक्निक्स। दूसरा, वो फैक्टर्स जिन फैक्टर्स से कंज्यूमर या कस्टमर इन्फ्लुएंस होता है किसी चीज को परचेस करने के लिए। ये वो मॉडल है, ये वो डायग्राम है जो निकोशिया मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, काफी लग रहा है, डरा रहा है कि पता नहीं कितना खतरनाक ये मॉडल है, लेकिन देखने में जितना ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना ही ये इजी है, उतना ही ये सरल है। तो जैसे कि जो निकोशिया मॉडल है वो चार स्टेजेस, चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, चार फेजेस में उसको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3 एंड फील्ड 4। तो चार फेजेस में इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए मैं एक एक करके ये सारे जो भी चार फील्ड हैं, चार फेजेस हैं, उनको एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिसमें और फिर लास्ट में मैं फिर से वापस इसी डायग्राम पे आऊंगा, फिर इस डायग्राम को फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि कहाँ किस किस फेज में, किस किस फील्ड में क्या क्या बताया गया है। तो पहले में एक एक करके आपको ये सारे के फेजेस हैं, सारे फील्ड्स हैं, उनको एक्सप्लेन कर देते हैं। उसके बाद हम फिर से इस डायग्राम पर आएंगे बात करके। तो हम स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट फील्ड, दैट इज मैसेज एक्सपोजर। सो मैसेज एक्सपोजर में निकोशिया मॉडल में क्या एक्सप्लेन किया गया है कि एक कस्टमर को ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे उसके अंदर एक मोटिवेशन क्रिएट होता है किसी चीज को परचेस करने के लिए। ठीक है, सो मैसेज एक्सपोजर में दो चीजें डिफाइन की गई। द फर्स्ट इनिशियल चीज क्या है? द फर्स्ट इनिशियल इज एडवर्टाइजिंग मैसेजिंग। ठीक, यानी कि जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है अपने प्रोडक्ट को लेकर के, उन एडवर्टाइजमेंट्स को कस्टमर या टारगेट ऑडियंस देखती है। एडवर्टाइजमेंट या सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज को देखने के बाद एक कंज्यूमर्स अपना ओपिनियन क्रिएट करता है उस पर्टिकुलर मैसेज के बेस पर। और जो ओपिनियन है ना, वो ओपिनियन डिफर होता है, वो कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है। वेरी क्यों करता है? क्योंकि कस्टमर्स डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स या डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस से होते हैं। जैसे कि इस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इस जगह पर यहाँ पे, क्योंकि हर कस्टमर का कल्चर अलग होता है, हर कस्टमर की सोशल क्लास अलग होती है, हर कस्टमर की पर्सनल लाइफ अलग अलग होती है।
एज अलग होती है, ऑक्यूपेशन अलग होता है, लाइफ स्टाइल अलग होती है, रोल एंड स्टेटस अलग होता है, सभी का साइकोलॉजिकल सोचने का तरीका, उनका परसेप्शन किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेकर के, उनकी लर्निंग, उनके बिलीव्स, तो ये डिफर होते हैं। हर एक पर्टिकुलर कस्टमर्स का ये सारे के सारे फैक्टर्स अलग होते हैं, जिसके बेस पर उनके उनके ओन बिलीफ्स के बेस पर वो एक क्या करते हैं, एक अपना क्या कहते हैं डिसीजन बनाते हैं, एक उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए। एक कस्टमर का परचेस करने का एक मोटिव या उसको नीड्स या वांट्स क्रिएट हो जाती है किसी भी पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट को देख करके, या उसके पर्टिकुलर अपने ओन बिलीव्स या ओन इंटरेस्ट को लेकर के। वो एक स्टिमुली जो उसको मिली है किसी चीज को परचेस करने के लिए, या उसका जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है उस पर्टिकुलर चीज को परचेस करने में, तो वो क्या करता है, एकदम से आकर परचेस नहीं कर लेता है। वो उस पर्टिकुलर चीज को लेकर क्या करता है, सर्च करना शुरू कर देता है। सर्च करता है कि उसके और कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं। ठीक है, सर्च करेगा, सर्च करने के बाद जितने भी बेस्ट से बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें क्या करेगा, कंपैरिजन करना शुरू करेगा, एवेल्युएशन करेगा। This involves the consumer comparison of one business product to another based on their advertisements. अब वो सर्च और वैल्यूएशन हो सकता है कि ऑनलाइन साइट्स जो है उन पे जाके करे, गूगल्स पे जाके करे, या ऐसे उसके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग हों जो पहले उस चीज को यूज कर चुके हों, वहां जाके के देखे, यानी कि लॉट्स ऑफ थिंग्स वो यूज करेगा उस पर्टिकुलर चीज को सर्च करने में और एवेल्युएशन करने में। आफ्टर ऑल द एवेल्युएशन एंड कंपैरिजन बिटवीन द ऑल ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, नाउ ही टेक अ डिसीजन। और डिसीजन क्या है, परचेस डिसीजन, यानी कि वो सारे के सारे जो भी बेस्ट टू बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स थे उन सभी में कंपैरिजन करने के बाद अब वो एक उसे मोटिवेशन मिल गया वो कि मुझे अब ये प्रोडक्ट ना परचेस करना है जो मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है, so the third field of the negotiation model is purchasing decisions. यहाँ पे कस्टमर चीजों को परचेस कर लेता है। So the fourth field of negotiation model is feedback. और हम सभी जानते हैं कि आफ्टर परचेसिंग समथिंग, परचेस करने के बाद उसे कंज्यूम करते हैं या हम उसे यूज करते हैं। प्रोडक्ट है तो कंज्यूम करेंगे, सर्विस है तो उसे यूज करेंगे, और यूज करने के बाद कंज्यूमर क्या करता है, अपना फीडबैक देता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो उसने परचेस किया है, या उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए जो उसने यूज किया है। तो वो फीडबैक देता है। फीडबैक में वो उसके खुद कमेंट्स हो सकते हैं, पर्टिकुलर रेटिंग्स हो सकती हैं, रिजल्ट्स हो सकते हैं, एडवाइस हो सकती है, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ निगोशिएशन मॉडल। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल देखिए डायग्राम दिखाया था, फिर मैंने आपको बोला था कि मैं पहले एक एक करके ये जितने भी फील्ड हैं वो पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद मैं फिर लास्ट में एक डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि मैंने आपको 4 फील्ड्स एक्सप्लेन किए हैं, तो फर्स्ट वन इज मैसेज एक्सपोजर, सेकंड इज सर्च एंड वैल्यूएशन, थर्ड इज परचेस डिसीजन एंड द फोर्थ इज फीडबैक। तो वो 4 फील्ड यहाँ पे हैं। आप होप कि आपको अब ये डायग्राम बहुत इजी लगेगा समझने में। जैसे तो फर्स्ट फील्ड क्या था, मैसेज एक्सपोजर। मैसेज एक्सपोजर मतलब कि एक कस्टमर को वो स्टिमुली या वो मटेरियल कहाँ से मिलता है, तो वो मैंने बताया था कि एक कंपनी क्या करती है, इनिशियल क्या होती है, कंपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कस्टमर को एक मैसेज देती है, मैसेज कन्वे करती है। उस एडवर्टाइजमेंट या सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज के बेसिस पर कंज्यूमर एक ओपिनियन क्रिएट करता है उस पर्टिकुलर मैसेज के रिगार्डिंग। और मैंने बताया था ओपिनियन क्या होते हैं, ओपिनियन के पीछे एक फैक्टर्स होते हैं जो कि ओपिनियन वेरी करता है कंज्यूमर के फैक्टर्स के, कि वो किस सोशल क्लास से आ रहा है, वो किस एज ग्रुप से आ रहा है। तो ये सारे फील्ड होते हैं, यानी कि फर्म एट्रीब्यूट्स यानी कि फर्म एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज, कंज्यूमर एट्रीब्यूट्स यानी कि वो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स जो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करते हैं किसी को परचेस करने के लिए। जब वो मैसेज क्रिएट हो जाता है तो एक यहाँ पे क्या बनता है, कंज्यूमर का एक एटीट्यूड क्रिएट होता है। एटीट्यूड में क्या क्रिएट होता है, द सेकंड स्टेप, सेकंड फील्ड में आपको क्या बताया था, सर्च एंड वैल्यूएशन। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या सर्विस के रिगार्डिंग जो उसने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देखा है, वो क्या करता है, सर्च करना शुरू कर देता है। सर्च करेगा, एवेल्युएट करेगा। एवेल्युएट किस में करता है ना, बेस्ट टू बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स, कंपैरिजन करेंगे। आफ्टर कंपैरिजन उसको क्या मिल जाता है, एक मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलता है किस चीज को, उसे परचेस करने के लिए, कि हाँ कि वे उसके लिए ये प्रोडक्ट बेस्ट है, जो कि उसकी सभी जो भी उसकी नीड है, जो भी उसकी वांट्स हैं, जो भी वो चाहता है, वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में सब कुछ है, इससे वो सब अपने चीज को अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकता है। तो फिर वो क्या करता है, परचेस डिसीजन ले लेता है। तो थर्ड फील्ड इज टेकिंग अ डिसीजन रिगार्डिंग परचेस। परचेस कर लिया, परचेस करने के बाद उसको ऑब्वियसली कंज्यूम करेगा। कंज्यूम करेगा, अगर सर्विस है तो उसे यूज करेगा। तो जैसा भी उसे आफ्टर कंज्यूमिंग आफ्टर यूजिंग द सर्विसेज, वो कस्टमर एक अपना फीडबैक बनाता है, यानी कि एक माइंड सेट होता है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। जैसा भी वो फीडबैक देता है, वो फीडबैक कंपनी के पास जाता है। कंपनी उस पर्टिकुलर फीडबैक को लेकर के फिर से एक मैसेज क्रिएट करती है, या उसका प्रोडक्ट में चेंजेस करने हो। तो ये पूरा एक साइकिल है जो कि एक निकोशिया, फ्रांसिस्को निकोशिया जिन्हें इन द ईयर ऑफ 1966 में एक्सप्लेन किया था कि कोई भी कंज्यूमर इस बिहेवियर के थ्रू अपने परचेसिंग डिसीजंस में इन्वॉल्व होता है, चीजों को परचेस करता है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि आप लोगों को निकोशिया मॉडल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोग चाहते हैं कि और भी आप लोगों को ऐसे वीडियो देखने को मिले तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।